अगर शैम्पू करते वक्त या कोम करते वक्त आपके बाल टूट रहे हैं तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। आज हेयर फॉल लाखों लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी है और इसी वजह से लोग हर नया ऑयल, शैम्पू और हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट ट्राई करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हेयर फॉल का असली सॉल्यूशन शैम्पू या कोई ऑयल नहीं है, क्योंकि बाल तब टूटने लगते हैं जब बॉडी के अंदर से कुछ गलत हो रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें हेयर फॉल के पीछे की असली वजह समझाऊंगी और कुछ नेचुरल साइंस बैक्ड हैबिट्स बताऊंगी जो हेयर फॉल को कम करना और हेल्दी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हेयर फॉल की एक्चुअल कॉजेस। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हेयर फॉल कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है। हेयर फॉल के कॉमन कॉज हो सकते हैं जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड प्रॉब्लम्स, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल, रैपिड वेट लॉस, इलनेस या हाई फीवर के बाद हेयर श्रेडिंग, जेनेटिक हेयर लॉस या मेनी मोर। इसीलिए सिर्फ ऑयल लगाने से हर टाइप का हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता। जब तक रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता तब तक परमानेंट इम्प्रूवमेंट मिलना मुश्किल होता है, ये ध्यान में रखना। सेकेंड, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। सबसे कॉमन रीज़न, हेयर एक नॉन एसेंशियल टिश्यू है। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो बॉडी पहले इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स देती है और बालों को बाद में। इसी वजह से डेफिशिएंसी का इम्पैक्ट सबसे पहले हेयर पे दिखाई देता है। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर हेयर। प्रोटीन। हेयर का मेजर स्ट्रक्चर केराटिन प्रोटीन से बना होता है। अगर डाइट में प्रोटीन कम होगा तो हेयर ग्रोथ स्लो हो सकती है और हेयर फॉल इंक्रीज हो सकता है। आयरन। आयरन डेफिशिएंसी स्पेशली वुमेन में बहुत कॉमन है और हेयर फॉल का मेजर कॉज हो सकता है। विटामिन डी। लो विटामिन डी लेवल्स भी एक्सेसिव हेयर श्रेडिंग से लिंक्ड हो सकते हैं। जिंक एंड विटामिन B12, ये न्यूट्रिएंट्स हेयर ग्रोथ साइकिल को सपोर्ट करते हैं। अगर आप रिपीटेडली हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल एवोल्यूशन करवाना हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड, स्ट्रेस और स्लीप का हेयर फॉल से कनेक्शन। बहुत लोग हेयर प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं लेकिन स्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं। जब बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में होती है तो हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है और ज़्यादा हेयर रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। रिजल्ट, 2 से 3 महीने बाद एक्सेसिव हेयर श्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप रेगुलरली 5 से 6 घंटे ही सो रहे हो तो बॉडी रिकवरी प्रॉपरली नहीं कर पाती। हेयर ग्रोथ के लिए डेली एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, स्कैल्प हेल्थ एंड ब्लड सर्कुलेशन। हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी स्कैल्प ज़रूरी है। अगर स्कैल्प एक्सेसिवली ऑयली, फ्लेकी या इन्फ्लेम्ड रहता है तो हेयर ग्रोथ एनवायरनमेंट इफेक्ट हो सकता है। स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव करने के लिए स्कैल्प क्लीन रखें, एक्सेसिव प्रोडक्ट बिल्टअप अवॉइड करें, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करें, जेंटल स्कैल्प मसाज करें। स्कैल्प मसाज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है और स्कैल्प रिलैक्सेशन भी इंप्रूव करता है। लेकिन याद रखें, स्कैल्प मसाज सपोर्टिव हैबिट है, मिरेकल ट्रीटमेंट नहीं। फिफ्थ, नेचुरल फूड फॉर हेयर ग्रोथ। अगर आप नेचुरली हेल्दी हेयर चाहते हो तो डाइट पर फोकस करना ज़रूरी है। हेयर फ्रेंडली फूड्स, एग, पनीर, दही, फिश, चिकन, दाल एंड स्प्राउट्स, nuts and seeds, green leafy vegetables, beetroot, fruits rich in vitamin C. विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जो इनडायरेक्टली हेयर हेल्थ को सपोर्ट करता है। सिक्स्थ, डेली हैबिट्स दैट डैमेज योर हेयर। कई बार हेयर फॉल किसी डिजीज के वजह से नहीं बल्कि डेली हैबिट की वजह से भी बढ़ सकता है। अवॉइड दीज मिस्टेक्स। टाइट हेयर स्टाइल एवरी डे, एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, frequent chemical treatments, crash dieting, smoking, aggressive towel rubbing, constantly touching और pulling hair, ये हैबिट हेयर शाफ्ट को वीक बना सकती है और ब्रेकेज इंक्रीज कर सकती है। सेवेंथ, सिंपल नेचुरल रूटीन टू रिड्यूस हेयर फॉल।
अगर आप सिंपल नेचुरल रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स हेल्पफुल हो सकता है। मॉर्निंग प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, एडिक्वेट वाटर इनटेक, 15 to 20 minutes physical activity throughout the day, balanced diet, stress management, avoid skipping meals, hair care, mild shampoo according to the scalp type, gentle scalp massage 1 to 2 times weekly. Avoid excessive heat styling. Don't keep scalp excessively dirty. Night 7 to 8 hours quality sleep. Consistent sleep schedule. ये सिंपल हैबिट्स हेयर ग्रोथ एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती है। रिमेंबर, हेयर ग्रोथ स्लो प्रोसेस है। विजिबल इंप्रूवमेंट आने में यूजुअली 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। तो अगर तुम सच में हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हो तो सिर्फ ऑयल्स या प्रोडक्ट्स के पीछे भागना बंद करो और अपने बॉडी को अंदर से सपोर्ट करना शुरू कर दो। हेल्दी हेयर ग्रोथ एक प्रोसेस है और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इन हैबिट को रेगुलर फॉलो करो और कुछ महीनों में तुम्हें अपने बालों की हेल्थ में डिफरेंस दिखने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप ग्लोइंग।